हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं 10th से 10th में और थर्ड चैप्टर। ठीक है, देखिए इसमें चैप्टर का नेम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रेखीय समीकरण का योग। दो चरों वाले रेखीय समीकरण योग। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ दो चरों वाले से मतलब क्या है कि युग्म से मतलब है दो, उसमें कपल होना, और दो चर का मतलब उसमें उस इक्वेशंस में दो वेरिएबल होंगे, और रैखिक का मतलब कि केवल एक सिंगल पावर वाले। लीनियर जो हमने बताया था आपको कि जो बहुपद होते हैं वो लीनियर भी होते हैं। तो x जो समीकरण होगी अगर उसकी पावर एक होगी x और y के लिए, तो वो क्या होंगे, रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, तो अगर वे समीकरण एक से ज़्यादा हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहे जाते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ रैखिक समीकरणों का युग्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ उसकी, तो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो हमारे पास x का मल्टीपल होगा वो a होगा, y का मल्टीपल b, और जो कांस्टेंट बचा यानी जो बच गया समीकरण में वो क्या होगा, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इनको हल करने के दो मेथड हैं, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है एल्जेब्रिक। ठीक है, तो अब एल्जेब्रिक में तीन विधियां आती हैं। ठीक है, एक होती है प्रतिस्थापन, एक होती है विलोपन, ठीक है, और एक होती है वज्रगुणन। ठीक है, तीन विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक वज्रगुणन। ठीक है, तो ये विधियां खैर आगे आएंगी, इनको तो आप छोड़िए, अभी फिलहाल बात करते हैं अभी केवल किसकी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से पहले आपको जरूरी है कुछ बताऊं। देखिए मैं कंपेयर, ठीक है, कोई भी जब समीकरण दी जाती है तो आपको उससे कंपैरिजन करनी आनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक समीकरण लिख रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप इसी से अगर इस इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो पहले आपको लिखना होगा 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कंपैरिजन कीजिए, जो x के मल्टीपल में है वो उसी का मान होगा, यानी x के मल्टीपल में a है, यहाँ क्या है 2, y के मल्टीपल में यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, और वहाँ क्या है b, और यहाँ जो बचा वो क्या बचा, c इज इक्वल टू माइनस। क्लियर, तो ये हुआ कंपैरिजन करना। तो देखिए जब हमारे पास दो इक्वेशंस हो, जैसे अब आप ये समझ के चलिए फर्स्ट इक्वेशन थी तो ये a1 b1 और c1 हो जाए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है ये x प्लस 2y बराबर 8, तो आप इसको भी अगर इसी तरह से लिखिए 2x x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान। अब इसमें क्या हुआ, देखिए इन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 से क्या होता है, रिलेशंस निकल के आते हैं कि अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का रेशियो, यानी जैसे मैं यहाँ निकालूँ a1 अपॉन a2 तो ये आएगा 2 अपॉन a, यानी 2/1। b1 अपॉन b2 निकालता हूँ मैं तो ये आ जाएगा 1/2, और अगर c1 अपॉन c2 निकालता हूँ तो माइनस के 7 अपॉन माइनस के 8, माइनस से माइनस इन तो केवल 7 अपॉन 8 होता है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपके पास ये कंडीशंस बनती है कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, हम नीचे लिखते हैं जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। कैसे, देखिए जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है वो है 2/1, और जो b1 अपॉन b2 की वैल्यू वो कितनी है 1/2। तो क्या 2 1/2 के बराबर होगा, नहीं ना। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो इसके आगे हमें c1 अपॉन c2 से कोई मतलब नहीं होता। आपको जब ये दोनों चीज़ बराबर है उसके बाद उससे मतलब है, पहले आप क्लियर यही देख लीजिए कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है या नहीं। अगर नहीं है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल यही आपकी जो कंडीशन है वो फिल हो गई। क्या हो गई कि देखिए ऐसी कंडीशंस पे जो दो आपके पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो ये प्रतिच्छेदी होंगे यानी इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट वाली कंडीशंस में होंगे। इनका केवल एक यूनिक हल होगा, यानी केवल एक अद्वितीय हल होगा, और संगत युग्म यानी कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब ये तो केवल कब है जब a1 अपॉन a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, यानी बराबर ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से
जो इनकी वैल्यू आती है वो तीनों की तीनों बराबर आ जाती है। जैसे यहाँ हमने वैल्यू निकाली है, तो सपोज दैट जैसे यहाँ 2/1 है, यहाँ भी किसी वजह से 2/1 आता, यहाँ भी किसी वजह से 2/1 आता, तो ऐसे समझ के चलिए कि तीनों की तीनों कंडीशन बराबर हो जाती। तो जब तीनों कंडीशन बराबर हो जाती तो ऐसे में क्या होता, रेखाएं संपाती होती, जो पेयर ऑफ संपाती होते, अनेक हल यानी अपरिमित रूप से वो सारे हल होते दोनों रेखाओं के, और इनको भी हम क्या बोलते हैं, संगत युग्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत युग्मी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जैसे कि आपके पास केवल जो हमारे पास A1/A2 है, A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों बराबर हों, जैसे यहाँ 2/1 आया था तो B1/B2 की वैल्यू भी 2/1 होती, लेकिन इन दोनों से जो C1/C2 है उसकी वैल्यू क्या होती, डिफरेंट होती। क्या होती, डिफरेंट होती। आप कुछ भी समझ लीजिए 1/2 होती या अदरवाइज कुछ भी होती, तो वो इन दोनों से अलग है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ये रेखाएं समांतर होती, पैरेलल होती, कोई हल नहीं होता इनके बीच में। ठीक है, कोई हल नहीं होता। और ऐसे जो वे होते हैं युग्म वे असंगत होते हैं, इनकॉन्स्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, असंगत हल में आते हैं। तो ये आपकी क्या थी, कंडीशन थी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, उनके अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके हल अद्वितीय हल होता है, उनका हमेशा एक ही यूनिक हल होता है। ठीक है, और संगत युग्म होती है रेखा। लेकिन अगर किसी वजह से तीनों चीज़ें, तीनों जो कंडीशन से बराबर हों, तीनों कंडीशन बराबर होने पर रेखाएं संपाती होती हैं, उनके हल अनेक होते हैं और संगत युग्म होते हैं। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं जो थर्ड कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 तो होता है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इनका कोई भी हल नहीं निकाला जाता। आप देखिए समांतर रेखाएं उनको बोलते हैं जिनके बीच में प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या हो, बराबर। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हल भी नहीं निकलेगा। हल निकलने से मतलब है कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो दोनों जो रेखाएं हैं, यानी जो कपल इक्वेशंस हैं हमारे पास, पेयर जो हैं, उनको संतुष्ट करे। ठीक है, जब दोनों समीकरणों को जो पॉइंट संतुष्ट करेगा तो वो जाहिर सी बात है उन दोनों के लिए क्या होगा, एक इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, और इसी इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, हम हल बोलते हैं समीकरण। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में जब समांतर रेखा होती है तो कोई हल हो नहीं सकता, तो इनको असंगत युग्म के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम कि जो हमारे पास लेखा चित्र विधि है, लेखा चित्र विधि से क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसमें आपने वैसे 9th में पढ़ा था लेखा चित्र विधि के बारे में, आपने कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस दिए थे XY वाले, जिसमें केवल एक रेखा आपके पास दी हुई होती थी और उसमें आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यू रखते थे, मान निकालते थे। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ इसमें प्रोसेस है, बस इतना अंतर है कि देखिए जो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है, एक सिंपल रेखा बनेगी। क्या बनेगी, सिंपल रेखा। चलिए देखिए अलग लिख लेते हैं इसको। पहले इधर 2x + y = 7 और दूसरी है x + 2y = 8। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब होता क्या है कि आप क्या कीजिए, यहाँ सबसे पहले ग्राफिकल विधि देखिए, यहाँ आप अपनी तरफ से x या आप x का ही मान रख सकते हैं। पहले केवल एक समीकरण के लिए आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो देखिए इक्वेशन लिखिए पहले 2x + y = 7। अब यहाँ या तो आप अपनी तरफ से x के लिए वैल्यू रखिए या y के लिए वैल्यू रखिए। तो अगर आप x के मान, आप एक उसके लिए देखिए आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ आप एक कॉलम बना लीजिए। तो आपको केवल कम से कम 2 तो वैल्यू निकालनी है, x यहाँ लिख लीजिए, y यहाँ लिख लीजिए। जो आप x की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख रहे हैं तो वो यहाँ, और जो निकल के आएगी y की वैल्यू वो यहाँ। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू जो भी रखोगे आप वो ऊपर और जो आएगी वो नीचे। तो आप अपनी तरफ से यहाँ x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखिए जिससे क्या आंसर निकल जाए। देखिए जैसे अगर यहाँ 0 रखा जाए, ठीक है, तो x बराबर अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये 2 × 0 + y = 7। ठीक है, तो याद आएगा y = याद आएगा आपका 7। तो 0 पर कितनी वैल्यू है, 7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हुआ वो हुआ 0,7। ऐसे सेकेंड और निकालिए
तो यहाँ रहेगा x इज इक्वल टू 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो याद आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 तो 5। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1,5, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं 1,5। जरूरी नहीं देखिए मैंने यहाँ x की वैल्यू रखी है तो आप x की ही रखें, आप y की वैल्यू रखें भी यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप y की वैल्यू रखेंगे इस तरह से तो लास्ट में आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप निकालना चाहें और भी निकाल लीजिए, लेकिन केवल एक रेखा खींचने के लिए दो ही बिंदु की आवश्यकता होती है। तो आप केवल जब ग्राफ बनाएं तो इस रेखा का, तो आपको दो ही पॉइंटों से काम चल जाएगा आपका। तो आपने ये 2 पॉइंट बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये फर्स्ट इक्वेशन से होंगे, ये वाले सेकेंड इक्वेशन से आप इससे आगे लिखना चाहें तो इससे आगे लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो इसके लिए चलिए दूसरी टेबल अलग से बना लीजिए यहाँ नीचे, ये फर्स्ट वाले के लिए याद रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो दूसरे समीकरण लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो देख क्या आएगा, x की वैल्यू रखिए, x बराबर 0 रख लीजिए, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 4, यानी 0 आप यहाँ रखेंगे तो y का मान आ जाता है 4, ठीक है। अब अगर आप क्या रखें, x बराबर 2 रख लीजिए, जरूरी नहीं देखिए यहाँ ये जो हम वैल्यू रख रहे हैं x की, ये आपको इस तरह से रखनी है कि जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ, आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ क्या रखूँ, 1 रखूँ, ठीक है। सपोज मैं आपको देखिए करके दिखाऊँ, यहाँ मैं अगर 1 रखूँ तो 1 रखने पर आपका आंसर आएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 8, और 2y इक्वल टू 8 माइनस 1 7 और 2y, तो y इक्वल टू आएगा 7/2 या 3.5। लेकिन इसको दर्शाना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए एक ऐसी वैल्यू यहाँ रखी जाती है x की या जो भी आप रख रहे हो, कि यहाँ जो वैल्यू निकल रहा है वो कम्प्लीटली निकल रहा है। जैसे यहाँ निकल गया कि 4 है, 7 है, 5 है, तो यहाँ आप अगर आप 2 रखते हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ 2 रखते हैं, चलिए यहाँ 1 से रहने दीजिए, तो एक पर आ जाती है आपकी 3.5। तो x अगर यहाँ आप क्या रख देते हैं 2, तो x बराबर आ जाता है आपका 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। तो ये आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट इसका 2 पर 3, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट निकल के आ चुके हैं दोनों इक्वेशंस के। तो आपको क्या करना है, ग्राफ इन सभी पॉइंट को ग्राफ में डिनोट कीजिए, और एक पहले केवल एक रेखा का फिर दूसरे रेखा का ग्राफ खींचिए। जहाँ भी उनके इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, वहाँ उनका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ को आप ग्राफ कॉपी बना सकते हैं, या एक लगभग सही मानक यूज करके आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह से लगभग बराबर डिस्टेंस के कटिंग कर लीजिए आप, अगर अपनी कॉपी पे बना रहे हैं तो, ठीक है। जितना इधर करेंगे आप उतने इधर कर लीजिए ऊपर, उतनी डिस्टेंस पे। देखिए माइनस में कोई वैल्यू है तो माइनस के ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, माइनस में चाहे मत लीजिए यहाँ, लेकिन थोड़ा दिखा देते हैं 1-2 पॉइंट के लिए। चलिए तो -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे हमारा आप लिख सकते हैं कि एक जो वर्ग इकाई, एक जो खाना होता है यहाँ बड़ा खाना, वो 1 अंक के बराबर हो, ठीक है। तो 1 नंबर के बराबर हो। तो देखिए पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग में 0,7 है, तो 0,7 कहाँ होगा आपका, x के लिए 0 ये हुआ, ठीक है, और y के लिए 7 ये हुआ। तो 0,7 को आप अगर मिलाएंगे तो ये आपका 0.7, ठीक है। दूसरा 1,5, तो 1 ये है, 5 ये है। आप यहाँ डॉट करके इस तरह से मिलाएंगे तो आपको ये वाला पॉइंट ही मिल जाएगा, तो 1,5, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को आप किसी स्केल से इस तरह से मिला दीजिएगा
और आप इस पर एरो लगा दें, क्योंकि ये तो कितनी बढ़ सकती है आगे, और इसी रेखा पर इसकी जो इक्वेशन तो बनी थी 2x + y = 7। अब देखिए तो ये समीकरण लिखनी यहाँ जरूरी नहीं है, छोड़िए चलिए। अब आपने जब ये पॉइंट लगाए हैं, अभी चलिए बाद में कटिंग करने की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख देंगे अगर जो आपको लगता भी है तो। केवल वो तो ये है कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है इक्वेशन लिखने के बाद। दूसरे के लिए 0,4 है, तो 0,4 ये हो जाता है आपका, और एक है 2,3, तो 2,3 यहाँ लिख लीजिए आप। 0,4 ये हुआ और 2,3 है, 2,3 आपका। अब आप इस तरीके से इसको खींच सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखिए अब ये जो पॉइंट है 2,3 वाला, ये रेखा भी इसी से होकर जा रही है, और ये वाली रेखा भी इसी से होकर जा रही है। दोनों समीकरणों के लिए क्या है, हमने जब स्टार्टिंग में प्रूव करा था तो हमने क्या देखा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसका मतलब केवल क्या होगा कि केवल एक सिंगल इसका अद्वितीय हल होगा, या यूनिक हल होगा। और ये 2,3 पॉइंट है, ये वही हल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का हल बोलेंगे। तो जो x का पॉइंट है 2, वो x का सोल्यूशन होगा, और जो y का पॉइंट है 3, ये y का सोल्यूशन होगा। अब आप क्या कीजिए, इस वाली समीकरण पे इसकी समीकरण लिख दीजिए, और नीचे वाली समीकरण पे नीचे वाली समीकरण, 2x + y = 7 यहाँ लिख दीजिए, और इस पर लिख दीजिए आप x + 2y = ये आपका ग्राफिकल मेथड है कि आपने वैसे ये 9 से रिलेटेड है आपके, तो आप इसको आप इससे 9 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 9 के तरीके से भी। बस ये है, वहाँ को सिंगल इक्वेशन दी जाती थी, यहाँ आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, और वहाँ कोई इस तरह से सोल्यूशन नहीं निकालना होता था। आपके पास यहाँ क्या है कि जहाँ दोनों रेखाएं, जब आप ग्राफ खींच लेंगे तो एक दो सिंपल लाइन मिलेंगी आपको, 2 रिज्यू रेखा लाइन, और उनको आप जहाँ भी कटिंग करती हैं तो ग्राफ पेपर कटिंग अकॉर्डिंग आप उनकी वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, और जिस पॉइंट पर मैं प्रतिच्छेद कर रही हूँ वही उनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था एल्जेब्रिक जो मेथड है, तो देखिए यहाँ से हमने आंसर आपको निकाल के दिखाया, 2,3 याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए किसी भी समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कीजिए, आंसर वही आएगा। यानी अगर इनका आंसर 2,3 आया है तो 2,3 ही रहेगा, ठीक है, 2,3 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे आप किसी मेथड से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, चलिए, ठीक है। इसके 3 पार्ट में से फर्स्ट विधि यूज करते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आपको किसी एक जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो एक वेरिएबल है, तो एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे आप पहली समीकरण को लिख लीजिए, समीकरण 1 x + 2y = 8, तो समीकरण 1 से देखिए 2x + y = 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो आ जाएगा पहले 7 - के y, ये आएगा पहले। अब x की जब वैल्यू निकलेगी तो आएगा 7 - के y अपॉन, ठीक है। या अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा होता तो ये आ जाता y = 7 - के 2x। अब आपको अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि आपको ये देखना होता है कि इजी आपके लिए जो वैल्यू रखने के लिए ये जो वैल्यू होती है दूसरी समीकरण में रखी जाती है, ठीक है, इस x की जगह y की जगह, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको इजी कौन सा लगा, ये वाली वैल्यू इजी है सोल्यूशन करने के लिए, ये वाली वैल्यू, तो जो वैल्यू इजी है आप उसको निकालिए। तो हमें थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो आप इसलिए आप ये वाली वैल्यू आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर। आप निकालने के लिए इससे निकाल रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख के भी आंसर निकालते हैं तब भी आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू रख के आंसर निकालते हैं तब भी आएगा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, चलिए उसी से निकालते हैं, थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से। तो देखिए फर्स्ट समीकरण से बात करते हैं, निकालते हैं 2x + y = 7 से ही। तो y वाली वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वो इजी पकड़ रही थी, तो 7 - के 2x, यहाँ रखिए x + y की जगह 2, देखिए जो 2y है तो 2, ये जो 2 है ये अलग आ गया क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 2y की थोड़ा ही ना है, तो y की वैल्यू रख रहे हैं हम केवल, तो कितना आ जाएगा 7 - 2x = 8 है, तो 8, तो x + 7 और 2 के मल्टीप्लाई 14 - के 4x = 8,
कितना बच गया माइनस के 3x इज इक्वल टू 8 माइनस के 14 पे आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 3x माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपके पास जो x की वैल्यू आई थी पहले भी 2 आई थी और अभी कितनी आई है 2, तो यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल बढ़ा सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू देखिए y का मान निकालने के लिए इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। रखी वैल्यू तो याद आएगा y इक्वल टू 7 माइनस के 2 इंटू 2 7 माइनस के 4 इज इक्वल, यानी y और x की वैल्यू आपकी वही निकल के आई हैं जो पहले होती थी, ठीक है क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। और ये विधि देखिए जो प्रतिस्थापन है इसकी जो 2 विधियां हैं विलोपन और वर्जमन वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको केवल आज 2 ही विधि सिखाई हैं, लेखा चित्र विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इस एल्जेब्रिक मेथड का एक मेथड है केवल, जो एल्जेब्रिक मेथड है उसके 3 पार्ट हैं, प्रतिस्थापन विलोपन और वर्गमूलखंड। और बाकी तो जो 2 विधि हैं विलोपन और वर्गमूलखंड वो आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।